हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप कुमार। आज बात करेंगे 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज मूवी स्टोरी की, जो सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले भाग की सफलता को एक नए मुकाम पर ले जाती है। रणवीर सिंह इस बार अपने किरदार हमजा के एक ऐसे रूप में नजर आए हैं जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत पाकिस्तान के कराची स्थित लियारी की उन्हीं तंग गलियों से होती है जहां पहले भाग का अंत हुआ था। हमजा अली मज़ारी यानी रणवीर सिंह अब वहां का एक बेताज बादशाह बन चुका है, लेकिन उसका असली चेहरा अब भी एक रहस्य है। और हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो भारत का एक अंडरकवर रॉ एजेंट है। पहले भाग में उसने पाकिस्तान के भीतर पैठ बनाई थी, लेकिन अब उसके सामने चुनौती अपनी पहचान बचाते हुए देश के दुश्मनों को खत्म करने की है। दोस्तों, फिल्म का पहला दृश्य हमजा के एक खतरनाक ऑपरेशन से शुरू होता है, जहां वो एक स्थानीय डकैत गिरोह का सफाया करता है। उसकी क्रूरता के पीछे एक छिपी हुई देशभक्ति है, जिसे केवल भारतीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख अजय सान्याल यानी आर माधवन जानते हैं। दोस्तों, हमजा की जिंदगी में नया मोड़ तब आता है जब उसकी पत्नी यालीना जमाली यानी सारा अर्जुन को उसकी असलियत पर शक होने लगता है। वो एक प्रभावशाली नेता जमील जमाली यानी राकेश बेदी की बेटी है, और ये रिश्ता हमजा के लिए एक ढाल भी है और तलवार भी। इसके अलावा तभी खबर आती है कि लियारी में एक नया खिलाड़ी आया है जो हमजा के साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि उज़ैर बलोच यानी दानिश पंडोर है, जो हमजा की गद्दी छीनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का असली विलन मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल पर्दे पर एंट्री लेता है। इकबाल एक क्रूर आईएसआई अधिकारी है जो जसकीरत यानी हमजा के अतीत से वाकिफ है। वो हमजा को खत्म करने के लिए लियारी के गैंग वॉर को भड़काता है। इसके साथ ही मेजर इकबाल ने भारत के खिलाफ एक बड़े टेरर नेटवर्क को सक्रिय कर देता है। वो चाहता है कि हमजा को गद्दार साबित कर उसे सरेआम फांसी दी जाए। इसी बीच एसपी चौधरी असलम की वापसी होती है। वो लियारी टास्क फोर्स के प्रमुख हैं और हमजा के बढ़ते प्रभाव से परेशान हैं। असलम और हमजा के बीच के चूहे बिल्ली के खेल में कई ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं। तभी हमजा को अपने पुराने साथी मोहम्मद आलम से एक गुप्त संदेश मिलता है। आलम, जो एक जूस की दुकान चलाता है, असल में हमजा का हैंडलर है। वो उसे बताता है कि मेजर इकबाल ने दिल्ली को दहलाने की योजना बनाई है। दोस्तों, अब हमजा के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे लियारी के गैंग वॉर में खुद को बचाना है और दूसरी तरफ भारत पर होने वाले हमले को रोकना है। कुल मिलाकर फिल्म का मध्य भाग बहुत ही सस्पेंस भरा है। हमजा उज़ैर बलोच के साथ एक समझौते का नाटक करता है ताकि वो मेजर इकबाल के करीब पहुंच सके, और यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ जसकीरत की ट्रेनिंग और उसके परिवार के बलिदान की कहानी सामने आती है। ये दर्शकों को भावनात्मक रूप से फिल्म से जोड़ देता है। और यालीना को जब पता चलता है कि उसका पति एक भारतीय जासूस है तो वो टूट जाती है, लेकिन जब उसे हमजा के असली मिशन और देश प्रेम का पता चलता है तो वो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाती है। दूसरी ओर अजय सान्याल बैकग्राउंड में रहकर पूरी बिसात बिछाते हैं। वो भारत सरकार के भीतर मौजूद उन गद्दारों को भी ट्रैक कर रहे होते हैं जो मेजर इकबाल की मदद कर रहे होते हैं। दोस्तों, फिल्म का इंटरवल एक बड़े धमाके के साथ होता है, जहां मेजर इकबाल हमजा की असली पहचान का पर्दाफाश सबके सामने कर देता है। हमजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं दोस्तों, फिल्म का दूसरा भाग हमजा के जेल से भागने और अपनी बेगुनाही साबित करने के संघर्ष पर आधारित है। जेल के भीतर रणवीर सिंह के एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, और यामी गौतम का एक स्पेशल कैमियो यहां देखने को मिलता है, जो एक सीक्रेट एजेंट के रूप में हमजा की मदद करती है। वो उसे वो एक्सेस कोड देती है जिससे भारत पर होने वाले साइबर हमले को रोका जा सके। तभी हमजा और मेजर इकबाल का आमना सामना एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। यहाँ अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह के बीच की टक्कर फिल्म का हाई पॉइंट है। उधर दिल्ली में अजय सान्याल कैबिनेट मीटिंग में गद्दारों का खुलासा करते हैं। ये एक हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा है जो फिल्म के तनाव को और बढ़ा देता है। लेकिन हमजा को पता चलता है कि मेजर इकबाल ने एक केमिकल वेपन तैयार किया है जो वो भारत की सीमाओं पर छोड़ने वाला है, और समय बहुत कम बचा है। दोस्तों, फिल्म क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए एक लंबी फाइट से होती है जो कराची के बंदरगाह पर शूट की गई है। यहाँ रणवीर सिंह के धुरंधर अंदाज में दुश्मन के परखच्चे उड़ाते हुए दिखाया गया है। दूसरी तरफ संजय दत्त को अंततः समझ आता है कि हमजा बुरा इंसान नहीं है। वो मेजर इकबाल के खिलाफ हमजा का साथ देता है, जो फिल्म का एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट है।
अंतिम युद्ध में हमजा अपनी जान की बाजी लगाकर उस केमिकल कंटेनर को नष्ट कर देता है। मेजर इकबाल के साथ उसकी आखिरी भिड़ंत बहुत ही खूनी और इंटेंस है और फिल्म के अंत में हमजा को शहीद मान लिया जाता है, लेकिन आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि वो अपनी पहचान बदलकर एक नए देश में एक नए मिशन के लिए तैयार खड़ा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक अज्ञात हाथ हमजा की फाइल पर सक्सेस की मोहर लगाता है और कैमरा ऊपर जाने पर इमरान हाशमी का चेहरा दिखता है, जो धुरंधर 3 के विलन की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।